दोस्तों, एक नया बिजनेस या फिर फैक्ट्री लगाने से पहले जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि उससे रिलेटेड हम लोग के पास ज़्यादा जानकारी और अनुभव होता नहीं है, जिसके कारण जब हम लोग काम शुरू कर लेते हैं तो नुकसान उठा उठा करके वो सारी जानकारी और एक्सपीरियंस को हासिल करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग अपने व्यापार को ठीक ढंग से चला पाते हैं। तो ये कहाँ की समझदारी है कि हम लोग व्यापार शुरू करने के बाद उससे रिलेटेड जानकारी और अनुभव को खुद का पैसा और समय गला करके हासिल करते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इससे रिलेटेड फैक्ट्री या फिर बिजनेस में जा करके नौकरी कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि अगर आपने किसी नामी ब्रांड का एजेंसी या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कोई आपने ऐसा फैक्ट्री लगाया है, काम शुरू किया है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तभी वो बिजनेस चल पाता है, नहीं तो बाकी सारे बिजनेस बैठ जाते हैं। सभी बिजनेस में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारी और अनुभव नहीं है तो आप उम्मीद मत करिए कि आपके पूंजी से आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आपकी पूंजी कोई काम नहीं आएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस और उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। तो आप जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं या बना रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि उसकी मार्केट में क्या डिमांड है। अगर उसकी मार्केट में डिमांड नहीं हुई या फिर वो देर से बिका तो आपका माल रखे रखे खराब हो सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसको लेकर के मैं अपने 3 मित्रों का उदाहरण देता हूं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, समय दिया, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाया क्योंकि उनको अपने व्यापार की समझ नहीं थी कि वो व्यापार कैसे काम करता है। एक हमारे मित्र हैं जो एक नामी कंपनी में मार्केटिंग का काम देखते थे, पूरा टीम को लीड करते थे। उन्हें लगा कि अब वो व्यापार करने के लायक हो गए हैं, वो किसी तरह का व्यापार कर सकते हैं। उनके एक मित्र ने उन्हें सुझाव दिया कि आप FMCG में आइए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, उस प्रोडक्ट का आप काम कीजिए, आपको डेली अच्छा इनकम हो जाएगा और आप 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेंगे। उन्होंने क्या किया कि पैसा बैंक से लोन लिया और लगा दिया उस बिज़नेस में। उस बिज़नेस में क्या था कि ये कुरकुरे चिप्स वाला जो होता है ना, वेफर्स वगैरह, उसका उन्होंने एजेंसी ले लिया और एजेंसी लेने के बाद उसका मार्केट में उतना डिमांड था नहीं और कंपनी से मार्केटिंग के लिए ठीक ठाक सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण इनका माल देर से बिकने लगा। तो जब एक्सपायरी का टाइम आया, माल एक्सपायर हो जाता 3, 4, 6 महीने में, तो उन्होंने उस माल को उधार में सभी जगह बेच दिया और उसके बाद उन्हें पैसा वापस नहीं आया क्योंकि उन्होंने होलसेल में बेचा था। और ये जो काम होता है ये रिटेल का काम होता है। अगर आप होलसेल में बेचते हैं तो आपका होलसेल में पकड़ होनी चाहिए। होलसेल वाले चाहते हैं कि उन्हें कोई उधार माल दे और वो धीरे धीरे पेमेंट करें और उन्हें पेमेंट खत्म होने से पहले फिर से माल चाहिए होता है, जो कि इनके पास नहीं था। ये चाहते थे कि इनका माल कहीं से खप जाए, लेकिन होलसेल वाले जानते हैं कि कौन पार्टी क्या है, किस तरह से बिजनेस कर रहा है, उन्हें किस तरह से दूसरों से लाभ उठाना है, उन्हें पता था। लेकिन मेरे मित्र को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने हाल ही फिलहाल बिजनेस करना स्टार्ट किया था और आते के साथ ही वो FMCG में घुस गए थे। उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था और उनका पूंजी पूरा का पूरा डूब गया। बहुत सारे माल एक्सपायर हो गए, जिसे बाद में उन्होंने पैसा न मिलने के बाद वापस मंगा लिया, जो कि उनके घर के गोदाम में पड़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद उन्हें माचिस जलाना पड़ा क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी काम का था नहीं, क्योंकि एक्सपायर हो चुका था। दोस्तों, इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उन्होंने तौबा कर ली कि वो किसी बिजनेस में हाथ नहीं डालेंगे। वो फिर से जॉब की ओर वापस मुड़ गए। मेरे एक दूसरे मित्र हैं जो कपड़े का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका एक शॉप था। उनके एक परिचय के व्यक्ति उनके पास आए और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने एक बड़ी कंपनी में जॉब पकड़ा है और उस कंपनी का क्या शानदार माल है और कितना ज़्यादा बिक रहा है, आइए हम आपको उसका एजेंसी दिलवा देते हैं और आप उसका काम करिए।
तो इन्होंने कहा कि मुझे तो मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कंपनी से आपको महीने में 1 सप्ताह मार्केटिंग के लिए लड़का दिया जाएगा और आपको क्या चाहिए, और आपको प्रॉफिट इसमें 15 से 20% है, जम के काम करिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। उन्होंने बोला अच्छा आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो भाई वो जो परिचय के थे ना, उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स निकाल के बैंक से उनको लोन करवा दिया। अब इन्हें मिल गया लोन और इन्होंने ले ली एजेंसी और ले लिया एक गोदाम जहां पर वो सर्फ उनके गोदाम पे आ गया। अब भाई इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था घूम के मार्केटिंग करने का, और वो भी सर्फ के बारे में लोग कहते हैं कि किसी दुश्मन को इसका नया काम करवा दीजिए, वो पूरी तरह से मटिया मेट हो जाएगा। और शायद मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा माल पड़ा रह गया, मार्केटिंग के लिए कोई भी नहीं आया। ये काफ़ी एफर्ट लगाए, कई जगह माल दिए, लेकिन इन्हें उधार देना पड़ा और पैसा रिटर्न नहीं आया, और कई दिनों का माल होने के कारण सीलन से इनका माल हार्ड हो गया और इनका पूरा का पूरा माल बर्बाद हो गया। अब बैंक वाले इन पे चढ़ाई कर दिए हैं, पर ये बैंक वालों को दिखाते हैं कि देखिए सर हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और स्टॉक जो है डेड हो गया, वो तो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें। तो बैंक वाले लगातार इनको कॉल करते रहते हैं और ये भी पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं। तो दोस्तों अनुभव ना होने के कारण इनका भी बिजनेस बंद हो गया। दोस्तों अब मैं सुनाता हूं आपको अपने तीसरे मित्र की स्टोरी। मेरे तीसरे मित्र जो हैं उनको मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो जिस बिजनेस को करने जा रहे थे उससे रिलेटेड उनके पास कई सारे ग्राहक थे और उनका मार्केटिंग में ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वो कहीं जॉब करते थे और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में घूम घूम करके बेचते थे, जिससे कि दुकानदारों से काफ़ी अच्छा संबंध बन गया था। कुछ दिन बाद उनको लगा कि अब तो मुझे बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक शर्ट की फैक्ट्री लगा दी लोन लेकर के। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, उन्होंने शर्ट की फैक्ट्री लगा दी। जिस प्रोफेशन में वो मार्केटिंग कर रहे थे उसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कॉन्टैक्ट भी उनके पास थे और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसे मार्केट में बेचने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, बहुत बढ़िया जगह लिया, नई नई मशीनें ली, लेबर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला उनको मिल गया, मटेरियल भी उन्हें धीरे धीरे करके अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि मटेरियल किस तरह का मंगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने मार्केटिंग के लिए तो लड़का रखा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रखा, लेकिन अकाउंटेंट नहीं रखा। ना उन्होंने अकाउंटेंट रखा, ना उन्होंने प्रॉपर अकाउंट मैनेज किया। ना उनके पास कैशबुक था, ना लेजर था, ना क्या स्टॉक है उनके पास ये था, कितने ड्यूज बाकी हैं वो नहीं थे। वो जब भी रिपोर्ट देखना चाहें उन्हें घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी कि अभी मार्केट में कितना ड्यूज है, उनके पास स्टॉक क्या है, उनकी कितनी पैसे बाकी है लोगों के पास, उन्हें कितना पैसा देना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें 1 क्लिक में नहीं मिलती थी। उन्हें हर पार्टी के पास खुद कॉल करना पड़ता था कि भाई साहब आप मुझे पैसे दो। उनके पास कोई सिस्टम नहीं था जो ये चीज़ें मैनेज करता। उनके पास अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह का अनुभव नहीं था। मैंने पर्सनली उन्हें थोड़ा सा गाइड किया और बताया कि आप एक जगह मिस कर रहे हैं, उसे ठीक कर लीजिए। उन्हें मैंने काफ़ी कुछ समझाया कि आप अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं किसी पे भरोसा था या नहीं, या फिर कारण कुछ और था। उन्होंने अंतिम तक कोई भी अकाउंटेंट नहीं रखा और किसी भी तरह का लेजर मेंटेन नहीं किया, जिसके कारण पैसा कितना आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उन्हें पता नहीं चलता था। जो भी पैसा मार्केट से आता था उसका वो उपयोग और भी कहीं अपने दूसरे जगहों पर कर लेते थे, जिसके कारण इस बिजनेस में फंड की कमी होने लगी। उनको जब लगता था इस फंड से पैसा निकाल के उधर डाल देते थे, फिर उधर से निकाल करके इस बिजनेस में डाल देते थे, जिसके कारण धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये काफ़ी महंगा बिजनेस है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेडेक है। हेडेक तो होगा दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो
जोश होता है तो हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप एक पेन चलाना भी भारी समझते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए। आपको एक अकाउंटेंट होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जो ये सारे काम करे, कॉलिंग स्टाफ होना चाहिए जो आपके पेमेंट को आपके कस्टमर से मांगे, उन्हें ये बताए कि आपका कितना ड्यूज है और आप जल्दी से पेमेंट करिए। मार्केटिंग के लिए अलग स्टाफ होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग स्टाफ होना चाहिए। सभी कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए। इनके पास मार्केटिंग का अनुभव बहुत अच्छा था, जिसके कारण इनका प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट में जा पाया और कस्टमर ने इनके प्रोडक्ट को डिमांड भी किया, क्योंकि इन्हें पता था कि मार्केट में चलता क्या है। लेकिन उन्हें अपना बिजनेस का मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट सेटअप करने नहीं आया, जिसके कारण इन्हें अपना पूरा का पूरा सेटअप बंद करना पड़ा। जब ये बंद कर रहे थे तो मैंने पूछा इनसे कि क्या हुआ, तो इन्होंने कहा बस कुछ नहीं, मटेरियल नहीं आया है, इसके कारण से कुछ दिनों के लिए काम रोक रहे हैं, अगले महीना काम शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अगला महीना आज 3 से 4 साल बीत गया है। दोस्तों, इस तरह से मैंने 3 बिजनेसेस के बारे में आपको बताया कि प्रॉपर अनुभव ना होने के कारण बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, पहले उससे रिलेटेड पूरी जानकारी और एक्सपीरियंस हासिल कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारा नुकसान दे करके वो सारे एक्सपीरियंस और नॉलेजेस मिलेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस सफल हो पाता है तो यू आर ए लकी मैन। दोस्तों, बिजनेस 2 धारी तलवार होती है। थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, पूरा का पूरा बिजनेस आपका ठप पड़ जाएगा। बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है अपने बिजनेस के हर एक सेगमेंट पर। आपको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे अभी है, अभी इसकी स्थिति क्या है। आपको ऐसा अपना सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं तो आपको अपना सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आज का आज क्या रिपोर्ट है आपके बिजनेस की, आपके बिजनेस की आज क्या स्थिति है। अगर आपको ये पता होता है तो सच में आप बिजनेस कर रहे होते हैं और आपका बिजनेस सक्सेस करेगा। आज नुकसान हो सकता है कि आपको हो रहा हो अपने बिजनेस में, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस की स्थिति आज क्या है और आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, तो आपका बिजनेस एक दिन जरूर सक्सेस होगा। तो दोस्तों, हम लोगों को बिजनेस की नॉलेज और एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगी? नॉलेजेस के लिए बहुत सारे बुक्स हैं जिसे आप पढ़ करके नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जहां पर आप जा करके उससे रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन वो कॉलेजेस और स्कूल छोटे बिजनेसों के लिए नहीं होते हैं। वो कॉलेजेस बहुत हाई लेवल का बताते हैं। अगर हमारा बिजनेस 1 लाख में ही शुरू हो रहा है तो हम 1 लाख फीस दे करके वो नॉलेजेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वैसा बिजनेस कहीं हो रहा है तो वहां पे जाकर के जॉब कर लीजिए और जॉब करके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए और अनुभव लीजिए। आप वहाँ पर जा कर के हर काम करने लगिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आप वहाँ के स्टाफ से बात करिए, जो मैन्युफैक्चरिंग करने में स्टाफ लगते हैं उनसे बात करिए, मैनेजमेंट में जो लगते हैं उनसे बात करिए, मार्केटिंग में लगते हैं उनसे अपना संपर्क बढ़ाइए, मालिक से संपर्क बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को करिए, जिससे कि आपको पता चले कि इस बिजनेस की बारीकियां क्या क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस नॉट ए जॉब, दिस इज ए बिजनेस। और ये बिजनेस जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। दोनों चीज़ें हैं। अगर आप इसे चैलेंज की तरह लेते हैं तो आप सक्सेस करेंगे। आप इसे अगर सिर्फ दिखावे के लिए या फिर बिजनेस करना है ऐसा सोच के करते हैं तो फिर ये आपके लिए एक त्रासदी बन जाएगा, डिजास्टर। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को सीरियसली लीजिए, उस पर पूरा का पूरा फोकस करिए, ध्यान लगाइए। दोस्तों, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया है तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कहीं हो रहा है तो जा करके उनके यहाँ बैठिए, उनसे पूछिए, सीखिए, देखिए कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं,
एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। मेरा यही मकसद है कि जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें पूरी जानकारी और अनुभव हमारे चैनल पे मिले, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। उन्हें कोई भी दिक्कत हो हमारे चैनल को खोलें, उससे रिलेटेड वीडियोस देखें और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है उस तरह से आप स्ट्रगल न करें। मैं चाहता हूं कि हम लोग मिल करके एक बेहतर सोसाइटी बनाएं। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें प्रॉपर पूरी सिस्टम A to Z स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पर मिले। हम लोग मिल करके एक अच्छा कम्युनिटी बनाएं। हम लोग देखें कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। अगर आपके पास भी अच्छे अच्छे सुझाव हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। आइए मिलकर बनाते हैं एक बढ़िया बिजनेस कम्युनिटी। तो बनते हैं बिजनेसमैन और सीखते हैं बिजनेस, बनाते हैं खुद को मजबूत और भारत को मजबूत। तब तक के लिए नमस्कार।